बैक टू बैक चुना लगा मुझे लोगों से। फिर मुझे लगा नहीं, थोड़ा अब मुझे और भी चीजें पढ़नी चाहिए। तो लाइफ टीचेस यू डिफरेंट थिंग्स, यू नो। मैं आज अपनी जो मेरी एक छोटी सी जिंदगी है और अभी तक जो मैंने पास किया है और जो लोगों से मिली हूँ, मैंने एक चीज सीखा है कि इल्म जो है ना, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू योर बुक्स। इल्म में बहुत कुछ चीजें आती है विच वी ऑलवेज एंड अप मिसिंग। जब मैं सिर्फ पढ़ती थी, यू नो, एजुकेशन जो हासिल करती थी स्कूल कॉलेज में, आई बिकेम टू लिबरल। और जब मैं लिबरल हुई तो मैं रास्ता भूल गई एंड मैं अल्लाह को भूल गई। मैं भूल गई मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ से जाना है। दैट एजुकेशन मेड मी फॉरगेट व्हाट इज हलाल एंड व्हाट इज हराम। आई थॉट हलाल में, यू नो, देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रगल। हराम में लोगों से कोई उम्मीद नहीं है कि ये फर्स्ट क्लास आए, डिस्टिंक्शन नहीं, बस पास हो जाएगी। 35 नंबर भी लाएगी ना, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। एंड आई सरप्राइज माई मॉम कि मैं फर्स्ट क्लास आई। मेरी मम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी मम्मी ने खाजे वाले मावे बांटे पूरे मोहल्ले में। एंड जो बच्चे 80+ आए थे वहां से पेड़े आए थे। पीपल वर लाइक, सना इतना कम परसेंट लाई है, उसकी मम्मी ने खाजे वाले, यू नो, मावे वाले खाजे बांटे हैं। सो यू कैन इमेजिन हाउ हैप्पी माई मदर वॉज व्हेन आई जस्ट पास्ड माई 10th। सो आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट ऑब्वियसली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब का और ज़ुबैर गफलानी भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने इम्पोर्टेंट इवेंट में मुझे इनवाइट किया। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज यहाँ पे एक आई डोंट इवन नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, टू बी ऑनेस्ट। मेरा दिल इतना ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है सबकी स्पीचेस सुनने के बाद। ऐसा लगता है पता नहीं क्या बोलूँ। सब ने सब बोल दिया और मुझसे मतलब इतना बेहतर बोला है। अब मैं क्या ही बोलूँ, ताकि कुछ लोग और मुझे देख पाए और मैं भी उन्हें देख पाऊँ। वेल, it's a pleasure to begin with that I'm here and listening to so many people, especially जो यासीन, कि उस बंदे मोमिन ने और बंदे मुसलमान ने और अल्लाह के बंदे ने, उसने कैसी उसके दिल की नीयत होगी और कुरान होगी कि उसने इस इदारे को कायम किया। और नाम भी माशाल्लाह इल्म की निस्बत के साथ दिया, और बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि इस इदारे का कोई ऑफिस नहीं है, कोई किसी तरीके से वो नहीं है। यानी उससे ये पता चलता है कि जितने इसमें काम करने वाले हैं सारे मुखलिस हैं, है ना। कि डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब को तो मेरा पहला तारुफ इस भाई जुबैर साहब से बड़ौदा के अंदर तो पता चलता था। जिस तरीके से कोविड में काम किया तो हर जगह पे एक ही आवाज उठती थी, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन। फिर उस बंदे मोमिन से मुलाकात हुई तो पता चला वाकई उसके अंदर अल्लाह ताला ने इखलास को भरा हुआ है। तो अल्लाह ताला जब किसी एक इदारे को या किसी एक चीज को खड़ा करता है तो उसकी जो मेहनत होती है शुरू की, तो अल्लाह उसको जाया नहीं करता। तो पुराने जो लोग थे जो काम कर कर मनोमन मिट्टी के नीचे जाकर सो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए जो भी इस इदारे के साथ जुड़े हुए थे। अब आगे जो आ रहा है तो अल्लाह ताला बेहतर को बना रहे कि इस एक आदमी को खड़ा कर दिया कि जिसकी नीयत सिर्फ और सिर्फ ये होती है। मैं अक्सर डॉक्टर साहब से बात होती रहती है, सुनते रहते हैं कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक दूसरों की कारगुजारी होती रहती है। तो पता ये चलता है कि इस बंदे की नीयत ही ये है कि लोगों को फायदा कैसे हो जावे। कल ही रात में बैठा हुआ था डॉक्टर साहब के साथ, तो वो बता रहे थे और सबने ये देखा कि कोविड के जमाने के अंदर जब आदमी है ना अल्लाह को भूलता है और उसे ये याद नहीं होता कि मुझे मर जाना है, मुझे मेरी जिंदगी के एक एक पल का हिसाब देना है और अल्लाह के सामने खड़ा होना है। तो वो फिर डॉक्टर होता है ना, तो वाकई डॉक्टर के साथ अल्लाह का बंदा भी होता है। खौफ होता है कि ये मेरे पास आने वाला मेरा कस्टमर नहीं होता, ये मरीज अल्लाह ने मुझे भेजा है तो इसलिए भेजा है कि इसको अल्लाह ताला मेरे को जरिया बनाते हुए शिफा दे रहा है। वो डॉक्टर उसके लिए डाकू नहीं बनता, है ना। जिस तरीके से हर शोबे के अंदर हो रहा है और हर शोबे के अंदर माशाल्लाह अच्छे लोग भी मिलते हैं कि आने वाले को ग्राहक नहीं समझते कि ग्राहक है, कि इसको हमें बस खत्म ही करना है, क्योंकि उनकी पीछे जो मेहनत हुई होती है ना खालिस नीयत के साथ हो रही होती है। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कभी किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख बिल। एक आदमी मुसीबत के अंदर है, एक आदमी परेशानी से जूझ रहा है, अब वो कहां से पैसा लाएगा, चीजें बंद है और उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक बंदे मोमिन को अल्लाह ने खड़ा किया, उसके जरिए कैसा मुझे बता रहे थे कि 10,000 से ज्यादा। अम्मा बाद
काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, मेरा और मेरी अहलिया के यहाँ आना मैं बहुत सआदतमंदी समझता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब को और ज़िदनी इल्मा जो सारी इनकी काबिना है, हमारे ख़ास तौर से भाई ज़ुबैर साहब को उपलानी, कि उन लोगों ने हमें यहाँ बुलाया तो दिल में यह आया कि यहाँ आना बहुत ज़रूरी था। जो बातें सुनी कि एक बंदा एक कलंदर उठा है डॉक्टर बंदूक वाला साहब, और उसने कैसी मेहनत की है और उनकी लिल्लाहियत कैसी है कि जैसे ही उनकी रिपोर्ट पेश कर रहे थे और बता रहे थे, मैं दिल में कह रहा था कि वो क्या बंदे का इखलास होगा कि उन्हें पता भी नहीं था कि ये इदारा कहाँ जाकर खड़ा होगा। आज किसी के लिए 10 रुपए निकालना आदमी सोचता है आज के वक्त में, और उस बंदे कलंदर ने अपनी ज़िंदगी का अपने बेटे की खुशी के मौके की जमा हुई कुंजी को इंसानियत की खिदमत के लिए लगा दिया, मुस्तकबिल हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए लगा दिया। ये छोटी बात नहीं है। और उस ज़माने के अंदर जो पैसे वो बता रहे थे वो बहुत बड़ी अपने आप में कीमत रखते हैं। तो कहा जाता है ना कि इन्नमल आमाल साथ सामाजिक मुद्दों के साथ भी जुड़े हुए हो, खास करके बच्चों की मतलब एजुकेशन को लेके, बच्चों का मतलब जो मेन मुद्दे हैं अभी के उसको लेकर। और आज आप यहाँ बड़ौदा में ऐसी एक संस्था के कार्यक्रम में जब आए हो, आप क्या कहेंगे इसके लिए? सबसे पहले ऑब्वियसली मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर हुसैन और ज़ुबैर भाई गुरबानी का, जिन्होंने हमें इतने प्रेस्टीजियस इवेंट में इनवाइट किया। एंड टू कनेक्ट यू, मैं बॉलीवुड के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हुई हूँ, बट ऑब्वियसली कंसिडरिंग मेरी ज़िंदगी जो चेंज हुई है, मैं चाहूँगी और मैं हमेशा से ही एक इन अ वे सोशल एक्टिविस्ट थी। कभी कुछ चीज़ें बाहर आती हैं, कभी नहीं आती, बट कुछ करना लोगों के लिए, आई थिंक दैट वाज समथिंग जो ऑलरेडी मेरे अंदर था। और मुझे बहुत लोगों को फीलिंग होती है ना, कोई फिजिकली कर पाता है, कोई इमोशनली कर पाता है, कोई फाइनेंशियली कर पाता है। तो मैं मिक्स एंड मैच करके करती रहती थी। बट ऑब्वियसली आज मैं यहाँ पे एजुकेशन के लिए हूँ, एंड आई थिंक एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड मेरे हिसाब से एजुकेशन का राइट सबके लिए है, और एजुकेशन हर जगह पहुँचना चाहिए, चाहे वो एक मिनिमलिस्टिक लेवल पे भी क्यों ना हो, लेकिन एजुकेशन पहुँचना चाहिए। हमारे बच्चे जो है, यंग जो भी हमारा जनरेशन है, जो यूथ है, वो हमारे आने वाला जनरेशन है। जब वो एजुकेटेड होंगे तो वो सही गलत का फैसला समझ पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में सही गलत का फैसला ले पाएंगे। जनरली होता है, मैंने बहुत देखा है लाइफ में कि जब आप बाहर से कुछ सुनते हो या कोई सिचुएशन आती है इन जनरल रिलेटेड टू एनी इशू, हम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं एंड हमारा थिंकिंग सेंस खत्म हो जाता है। बट आई थिंक एजुकेशन आपको वो बैलेंस देता है कि आपको कैसे सोचना है और अपनी लाइफ में आगे क्या करना है और लोगों की बेहतरी के लिए क्या करना है। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर टुडे। आप सोशल एक्टिविटी को लेके हर शहर में अलग अलग जगहों पर जाते हो, आपने ज़्यादातर ये मुस्लिम विद्यार्थियों में, यंग जनरेशन में किस प्रकार के ऐसे मुद्दे देखे हैं, चीज़ें मतलब देखे जो अभी उनके लिए सबसे बड़े इशू है सबके लिए, जो उसमें सुधार आना चाहिए? आई थिंक ओवरऑल आना चाहिए। मैं कोई एक चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है या वो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। मुद्दे सारे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एक लाइफ जो होती है वो हर चीज़ से आगे पीछे आपकी होती है। तो आप कोई एक मुद्दा ध्यान में नहीं रख सकते हो, बट डेफिनेटली मैं ये चाहती हूँ कि हर कोई एजुकेशन हासिल करे और उनकी एजुकेशन से वो जिस भी तरह से आगे लोगों को हेल्प दे पाए या उस एजुकेशन से दूसरों को बेनिफिट दे पाए। बेनिफिट इज बेनिफिट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, आल्सो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, बिकॉज आई थिंक यू हैव टू सी बियॉन्ड रिलीजन व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। इट्स नॉट जस्ट मुस्लिम्स, इट्स नॉट जस्ट नॉन मुस्लिम्स, बट इट्स एवरीबडी व्हेन इट्स कम टू एजुकेशन। तभी जाके तो देश बढ़ेगा ना, वरना कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल। और जो एजुकेशन को लेके अभी महिलाओं को आगे आना चाहिए, खास करके मुस्लिम महिलाओं को, लड़कियों को आगे आना चाहिए, समाज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि जो कोई भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि एजुकेशन इज़ सो ज़रूरी कि बस अब घर से लड़के, हर किसी का एक फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी होती है, कुछ माँ बाप की नहीं होती है। तो वो हम सोशल साइंस भी तो है, घर की चीज़, वो सबसे बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है वो। जैसे आज टुडे व्हेन आई एम मैरिड, आई हैव अ फैमिली, देयर आर सो मेनी थिंग्स आई डोंट नो, एंड आई फील काश
मैंने ये कर लिया होता। हम घर को संभालना भी हमें लगता है कि वो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एजुकेशन बट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन टू हैव अ फैमिली एंड टू कीप अ फैमिली टुगेदर। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एजुकेशन विच वी शुड नॉट इग्नोर। बट अगर हम सिर्फ पढ़ाई का देखेंगे तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि मेरी जो बहनें हैं आगे वो खूब पढ़े, जितना हो सकता है पढ़े। एंड जहाँ तक ऐसे जैसे आज जो मैं प्रोग्राम में आई हूँ, ऐसे जितने स्पॉन्सर्स रहेंगे और जितना लोग आगे आएंगे, एटलीस्ट हर इंसान कुछ भी करके एक बच्चे को भी स्पॉन्सर कर सकता है, टू व्हाटएवर लेवल। जरूरी नहीं है कि वो पूरा एंड लेवल तक का दे, बट जहाँ तक वो कर सकता है हम कोशिश करें कि हम भी आगे आके हेल्प करें और लोगों को एजुकेशन हासिल करने में एक जरिया बने।